बेकरार हो न जाए, ना मिलो ना मिलो ना मिलो हमसे ज्यादा, कहीं प्यार हो न जाए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। गाना गा ही रहे थे, उसी टाइम हमारी मैडम क्रॉस कर गई, इसलिए मेरा ध्यान भटक गया था, मतलब कैमरा से। तो चलिए, आज का जो हमारा टाइप है, एक वीडियो मैंने आज सुबह डाल दिया था 10 बजे के आसपास में, और अभी ये दूसरा वीडियो मैं दे रहा हूँ। ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, बहुत डर लगता है लोगों को। जैसे सवाल है कि 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% हानि हुई, तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। या यहाँ 1 रुपया हट जाएगा, यहाँ कोई और रुपया भी रहेगा, ऊपर में 1 रुपया रहेगा, नीचे में 8 रुपया 7 रुपया, इस तरह वाला सवाल है। तो मुश्किल होता होगा, बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है। आप देखेंगे कैसे, बने रहिएगा इस वीडियो में और हम आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले 2-4 मिनट हम आपसे कुछ बेसिक बात करेंगे, ताकि ये सवाल एकदम गर्दा गर्दा हो जाए आपसे, है ना। तो आइए, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, क्योंकि वक्त मुझे भी थोड़ा चाहिए आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, वो चीज बताने के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, आपको इतना बात पता है सब लोग को कि सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी हिंदी में इसको कहते हैं हम क्या, क्रय मूल्य कहते हैं ना। जिस रेट से कोई सामान खरीदा जाता है, ये क्रय मूल्य है। अच्छा, एसपी, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, हिंदी में इसको कहते हैं हम विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसको कहते हैं, जिस रेट से कोई सामान बेचा जाए वो विक्रय मूल्य हुआ। अब सुन लीजिए, अब लाभ और हानि समझते होंगे। कम में खरीद के ज्यादा में बेचिएगा, लाभ होगा, और ज्यादा में खरीद के कम में बेच दीजिएगा तो हानि ना हो जाएगा। बताइए तो, लाभ हानि आप समझ रहे हैं। अब सुनिए एक चीज, एगो होल वैल्यू आप याद रखिएगा। होल वैल्यू क्या कहते हैं, होल वैल्यू हम किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कभी 10% लाभ का होल वैल्यू निकालना रहेगा, 10% लाभ दे तो 10% लाभ, तो 10 प्रतिशत मतलब होता है बट्टा में 100। 10 से 100 को काटिएगा 10 बार में, नीचे 1/10 हुआ, ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे 10। अब अगर लाभ है, लाभ का चर्चा होगा सवाल में, तो 10 में 1 जोड़िएगा 11/10। हुआ क्या जानते हैं, 10% लाभ मतलब 10% लाभ ना, तो 100 में 10 जोड़िए, 110% का ईमान हुआ। 110% मतलब बट्टा में 100 काटिए तो 11/10 हुआ कि नहीं, यही बात हुआ। यहां मैंने जोड़ के बाद में लिखा, यहां जोड़ पहले ही लिया था। यानी ध्यान देंगे, अगर 20% लाभ का होल वैल्यू हम आपको कहें निकालने के लिए, तो 20% लाभ का क्या करेंगे, 20% का मान 1/5 आएगा। कैसे, क्योंकि 20 ऊपर लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, अब 20 बचे 100, बोलिए 1/5 हुआ कि नहीं। तो 20% लाभ का मान, अब देखिए ये 20% का मान हुआ, लाभ है तो जोड़िए, 5 में 1 जोड़िए 6, 6/5। इसको हम कहते हैं 20% लाभ का होल वैल्यू निकालना। अगर मान लीजिए हम 30% हानि कहें आपसे कि 30% हानि का होल वैल्यू क्या होगा, तो कहिएगा 30% का, तो यहां लिखिएगा 30, और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। अब 0 से 0 कटिएगा, 3/10 हुआ 30% का मान। सुनिए, 30% का मान हुआ 3/10, लेकिन हानि है तो घटाइएगा, 10 में 3 जाएगा 7/10। समझ गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए कि सब लाभ रहे और दे आपको 25%, 20%, 10%, 15%, तो इनका आप जानते हैं, सब का जानते हैं। कैसे, 25% का मान 1/4, लाभ है तो जोड़ देंगे 5/4। 20% का मान 1/5, लाभ रहे तो जोड़ देंगे 6/5। 10% का मान 1/10, लाभ रहेगा तो जोड़ देंगे 11/10। 15% का मान 3/20, लाभ रहेगा तो जोड़ देंगे 23/20। यही हानि रहता था, घटा घटा के लिख देते, नीचा वाला जीव का तीन। ठीक, इतना काम हो गया, होल वैल्यू आप जान गए। अब याद रखिएगा, अगर खरीद रेट पता हो और विक्रय मूल्य पता करना हो ना, मतलब सीपी पता हो और एसपी पता करना हो,
तो होल वैल्यू का सीधा गुना, होल वैल्यू का सीधा गुना कर देना है, बस आ गया आपका एसपी। जैसे सिंपल समझिए, अगर कोई सामान आपने 500 रुपया में खरीदा, ठीक, और उस पर लाभ हुआ उसको बेचने से कितना का, मान लो कि 10% का, 10% का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना होगा जानते हैं? 10% का मान तो 1/10, इसको जोड़ दो 11/10। क्यों जोड़ा? क्योंकि लाभ था। 10% का मान 1/10 और लाभ है तो जोड़ दिए 11/10। अब इस 500 में सीधा गुना कर देंगे 11/10 से, 0 से 0। क्यों? क्योंकि मैंने कहा सीपी से एसपी पर जाना है, तो होल वैल्यू का सीधा गुना। 11/10 उठा के लाए, सीधा गुना कर लिए। अब बताइए 11 × 5 = 55, 550 हो गया। समझ गए कि नहीं? अब यही सवाल उल्टा रहता, जैसे अगर ये विक्रय मूल्य ही दिया हुआ रहता कि 550 रुपया कोई सामान को बेचा गया, कोई सामान को 550 रुपया में बेचा गया, तो लाभ हुआ था 10% का, लाभ हुआ था कितना का? 10% का। तो उस सामान को कितना में खरीदा गया था ये बताइए। तब क्या करना है कि जब सीपी से, मतलब एसपी अगर पता हो, एसपी, ठीक, और आपको पता करना हो सीपी, एसपी मालूम हो यानी सेलिंग प्राइस मालूम हो, और कॉस्ट प्राइस अगर आपको पता करना हो, तो एसपी से सीपी पर जाना है, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, बस। अब जैसे ये 10% का मान 1/10, लाभ है तो जोड़ दिया 11/10। अच्छा देखो, जोड़ते क्यों है? लाभ रहेगा तो जोड़ेंगे, हानि रहेगा तो घटाएंगे। हमें निकालना है सीपी, तो एसपी पता है 550, हम उल्टा गुना करेंगे। उल्टा गुना का मतलब 10 ऊपर जाएगा, 11 नीचे आएगा। 11 × 5 = 55, 50 बार में 50 दहाई 500, 50 और 10 का गुना हुआ 500। समझ गए ना? तो अगर 500 क्रय मूल्य था तो 550 विक्रय मूल्य हुआ। 550 विक्रय मूल्य दिया है तो हमारा क्रय मूल्य 500 निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको याद नहीं रह रहा है कि होल वैल्यू का सीधा गुना कब और उल्टा गुना कब, तो आइए इसके लिए भी हम ट्रिक बता देते हैं। अल्फाबेट तो आप जानते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये आपको पता है जेड तक, पता है कि नहीं? एस टी यू भी, इस तरह से डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहां तक आप जानते हैं। अब समझना, आपको पता है सीपी या एसपी में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम जानना चाहते हैं। पी तो दोनों में है, पी छोड़ दो। सी से समझना कॉस्ट प्राइस और एस से समझना सेलिंग प्राइस, ठीक ना? इस सी पता है यानी कॉस्ट प्राइस पता है, हमको जाना है सेलिंग प्राइस पर, एस पर। तो एबीसीडी वाला सड़क पर हम चल रहे हैं, बताइए हम सी पर हैं, एस पर जाना है तो सीधे चल जाएंगे तो एस पर ना पहुंच जाएंगे? पहुंच गए ना एस पर? देखो थोड़ा पीछे आ गए, एस पर आ गए ना। लेकिन अगर हम एस पर हैं और हमको सी पता करना है, तो क्या एस से आगे मिलेगा सी कि पीछे ही होगा? पीछे होगा रे भाई। तो हम एस पर हैं, हमको सी पर जाना है, एकदम उलट के चल जाएंगे, एकदम पीछे नहीं मिल जाएगा हमारा कौन? सी। उलट के आना होगा, मतलब अगर एस पता है, सी पता करना है तो उल्टा आना होगा, और सी पता है, एस पर जाना है तो सीधा जाएंगे। इतना जान गए हैं तब बात खत्म। अब सवाल देखिए आपको कैसे समझ में आता है, सारा सवाल समझ में आ जाएगा। हम आते हैं टाइप 1 से एक के बार। हाँ, लीजिए टाइप 1 का पहला सवाल आपके सामने है। सवाल कहता है एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितना में बेचेगा? अच्छा, इसको कई तरीके से हम बना सकते हैं। देखिए, पहला तरीका, 21,000 में बेचकर आदमी को 5% लाभ होता है, यानी 5% लाभ हुआ ना, तो वस्तु का अपना कीमत होता है 100%, यानी वह 105% में बेचा है, उसको बेचा है कितने में? 105% में, क्योंकि 5% लाभ लिया है। तो 105% में बेचा है, जबकि बेचा है कितना में भैया? 21,000 में। बेचा है कितना में? 21,000 में, ठीक है। अब कहता है एक आदमी को 5% लाभ, अब 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितना में बेचेगा? 15% लाभ प्राप्त करना है तो कितना में बेचेगा? देखो 15% लाभ कमाना है ना, तो 115% पर बेचिए, क्योंकि 100% तो वस्तु का क्रय मूल्य होता है। 15% बढ़ा के बेच दो, 115% पर बेच दो, यानी कि अब देखो 105% का मान इतना, 115% का मान कितना, तो बताइए
105 से अगर इसमें भाग दे देंगे 21,000 में 105 से भाग दे देंगे तो 1% का मान हो गया। 115 का मान निकालना है तो 115 से गुना। अब लीजिए 105 दूना 210 और 2 जीरो और अब बताइए 115 में गुना करिए 115 दूना कितना 230 आई 2 जीरो और यानी 23,000 में बेचना होगा। समझे कि नहीं? 21,000 में बेचे थे 5% का लाभ हुआ था। यही सामान अगर 23,000 में बेच दीजिएगा तो लाभ हो जाएगा भैया 15% के। बुझे? आइए अब देखिए उस तरीका जो पहले बताए 21,000 में बेचा तो 21,000 क्या है आपका बताइए? 21,000 क्या है? विक्रय मूल्य। अब पता कर लो जो खरीदे कितना में थे। अब फिर कहता है 15% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा, तो फिर विक्रय मूल्य पता करना है। सुनो, तब पहले ही 5% लाभ हो रहा था ना, तब 5% का हम होल वैल्यू निकाल लेंगे। सुनिए 5% का मान 1/20 होता है, जोड़ दिए 21/20 क्योंकि लाभ था। सुनिए विक्रय मूल्य है 21,000, हम उस सामान खरीदे कितना में थे पहले ही पता करते हैं तो इसका उल्टा गुना। अरे 20 ऊपर 21 नीचे, अभी हो गया क्रय मूल्य। इतना में हम खरीदे थे, अगर इसको काट कूट कर दीजिएगा ना तो क्रय मूल्य पता चल गया। सवाल कहता है कितना में बेचे कि 15% का लाभ हो, तो 15% का लाभ हो तो 15% का मान 3/20 होता है, लाभ हो तो जोड़ लीजिए 23/20। क्रय मूल्य पता भेल है ना, क्योंकि उल्टा गुना किए थे विक्रय मूल्य में तो क्रय मूल्य आ गया था। अब फिर कहता है कितना में बेचे, तब विक्रय मूल्य पता करना है, तब फिर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाना है तो सीधा गुना। 23/20 से सीधा गुना कर दिए। लीजिए 20 से 20 कट गया, कितना आसान है काटना। 21 से 21,000 को काटिएगा तो 1,000 बार में कटेगा, 1,000 से 23 में गुना करिएगा तो 23,000 होएगा, कोई दिक्कत नहीं होएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान। खाली पढ़िए तो एक बार मन से, एक बार तो दिल लगाइए पढ़ाई में। सुनिए अगला सवाल पर आइए। अगला देखिए दूसरा सवाल, सवाल क्या कहता है? कहता है कि यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी, तदनुसार उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी कितने में बेचना चाहिए? सिंपल। पहले देखो 25% हानि हुआ, 25% का मान 1/4 हानि है तो घटा दो, 3/4 लिख दिया। यहाँ पर 25% लाभ वाला बात है, 25% का मान 1/4 लाभ है तो जोड़ के 5/4, इतना ही नहीं, यहाँ जोड़ा यहाँ घटाया। अब देखो ये होल वैल्यू हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम? आप जानते हैं यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 में बेचे, इस 720 में बेचे तो विक्रय मूल्य हुआ ना, तो कहता है 25% हानि होता है, तो खरीद ले कितना में था जी हानि हो गया, तो खरीदा कितना में था, एक कर उल्टा गुना कर लीजिए, पहलुका का होल वैल्यू का उल्टा गुना, 4 ऊपर 3 नीचे, विक्रय मूल्य हो गया। अब कहता है तदनुसार उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी कितना में बेचना होगा। फिर विक्रय मूल्य जानना है। अब सी से एस पर जाना है, एस पर तो सीधा ना जाओगे, 5/4 से गुना कर दीजिए। देखिए 4 से 4 कितना आराम से कटा, 3 से 24 तिहाई 72 है ना, 240 बार में, 24 पचे 120, 1200 में बेचना होगा। देखिए 720 में बेचता था तो 25% हानि हो जाता था, अगर वो बेच देगा ना 1200 में तो 25% लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए उस तरीका से भी बना सकते हैं। 25% हानि हुआ मतलब 75% में बेचा होगा, और जबकि बेचा है 720 में। अब कहता है 25% लाभ कमाना है तो कितना में बेचना होगा, तो 25% लाभ कमाना है तो 125% पर बेच न दीजिए, यानी आपको निकालना होगा 125% का मान, तो 720/75 गुना कितना 125, 25 तिहाई 75, 25 पचे 125, अरे 3 से कटता है 24 तिहाई 72, 24 पचे 120, 10 और नहीं हो गया, हो गया ना, दोनों तरीका ठीक है इसका है। चलो अब अगला, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। अब देखिए कितना, आप बहुत जल्दी सवाल बना लीजिए। कैसे? 10% हानि हुआ, 10% का मान 1/10 हानि है तो घटा के 9/10 ही लिख दिए, और क्या किए 180 में बेचा था तो इसका उल्टा गुना कर देते हैं 10/9 से, ये हो गया क्रय मूल्य। अब कहता है कितना में बेचे कि 10% लाभ हो, 10% का मान 1/10 लाभ है तो 11/10, ठीक,
अब सीधा गुना कर देंगे क्योंकि विक्रय मूल्य फिर निकालना है। 10 से 10 कटा, अरे 9 दूना 18, 20 बार में कटा, 11 दूना 22, 220 रुपया में बेचना होगा, तब जाके 10% लाभ होगा। हार्ड है ना? ना, बहुत आसान है भाई। सुनिए अगला देखिए, अगला देखिए टाइप 2। अब टाइप 2 में देखिए एकदम खतरनाक सवाल है, एकरे देखकर लोग घबरा जाता है। सुनो क्या कहता है, 1 रुपया में 9 वस्तु बेचकर एक व्यक्ति को 4% हानि हुई, तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। क्या हुआ ना, एक आदमी 1 रुपया में 9 वस्तु बेच दिया, इस पर क्या हुआ कि उस व्यक्ति को 4% हानि हो गया। 1 रुपया में वो 9 वस्तु बेच दिया, जिसके वजह से 4% हानि हुआ। सवाल कहता है कि आप तो पढ़ल लिखल आदमी हैं, जरा आप बता दीजिए कि वो 1 रुपया में कै वस्तु बेचेगा कि 44% का लाभ अर्जित कर सकेगा। 44% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया में कितना वस्तु बेचेगा? पढ़ल लिखल आदमी है, आप बताइए। तो सुनिए यहां पर आइए, 1 रुपया में 9 वस्तु, सोचो यानी कि 9 वस्तु बिक रहा है, 9 वस्तु बिक रहा है कितना में? 1 रुपया में, 1 रुपया में। तो एक वस्तु का कीमत कितना हुआ बताइए? एक वस्तु का 1/9 रुपया। अरे 1 रुपया में 9 वस्तु से भाग दे देंगे, एक वस्तु के दाम निकल गया। अब सुनिए, एक वस्तु बिका है 1/9 रुपया में, इससे क्या हो रहा है? 4% हानि। तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्योंकि एक वस्तु का ही तो विक्रय मूल्य है। 1 रुपया में 9 वस्तु बेचना, यानी 1/9 रुपया में एक वस्तु बेचा गया। अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य जब हमको पता है, तो हम एक वस्तु खरीदने में कितना खर्चा किए होंगे ये भी पता कर सकते हैं। सुनिए, 4% का मान 1/25, ठीक है। इसको हानि हुआ तो घटा दीजिए, 24/25, ये होल वैल्यू निकल गया। उल्टा गुना करिए 25/24 से, ये क्या हुआ? एक वस्तु का क्रय मूल्य। अब कहता है 44% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया में कितना वस्तु बेचना होगा? तो 44% का मान, अरे 44/100 लिखोगे, 44 को 4 से काटोगे 11 बार में, नीचा कटेगा 25 बार में। और लाभ है तो इसको जोड़ दो, 25 और 11 कितना? 36, बटा 25 रह जाएगा, ठीक है। 36/25 क्लियर दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। अब विक्रय मूल्य निकालना है कि 44% लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितना वस्तु बेचना होगा। अब सी से एस पर जाना है, सेलिंग प्राइस पर सीधा जाएंगे तो 36/25 से गुना करेंगे। देखिए काटना आसान हो जाता है, ऐसे 25 से 25 कटा, 9 चौका 36 कटा, 4 से 24 6 बार में कटा। ये भैया 1/6 रुपए वस्तु बिकेगा। 1/6 रुपए मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ, यानी ये हुआ कि 1 रुपया में 6 वस्तु, 1 रुपया में कितना वस्तु बेचना होगा? 6 वस्तु बेचना होगा। तो सवाल कहता है 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी होगी? तो 6 वस्तु बेचनी होगी। आपका जवाब हो चुका है। अगला सवाल पर आ जाइए, हमारा ये चौथा, ठीक है। पांचवा देखो, कहता है 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, तदनुसार उसे 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। यहाँ 12 संतरे 60 रुपया में, यहाँ 100 रुपया हो गया, ठीक है। अलग अलग हो गया, पिछला सवाल में 1-1 रुपया दोनों जगह था, यहाँ है 60 रुपया, यहाँ 100 रुपया। अच्छा 12 संतरा 60 रुपया में, तो 60 में 12 से भाग दे देंगे, 5 रुपया में एक संतरा हुआ। एक संतरा का क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया 5 रुपया, नहीं अरे 12 संतरा लेते हैं 60 रुपया में, तो 60 में 12 से भाग दिएगा, 12×5=60, एक संतरा 5 रुपया में। तब कहता है 25% हानि होती है। 25% का मान 1/4 होता है, हानि है तो घटा दो 3/4। क्रय मूल्य पता कर सकते हैं कि एक संतरा, सुनो नहीं, 12 संतरा 60 रुपए में बेचने पर ये विक्रय मूल्य था, नहीं यानी एक संतरा 5 रुपए में बिका। अब हम क्रय मूल्य पता कर सकते हैं कैसे? उल्टा गुना करके, 4 ऊपर 3 नीचे, एक संतरा का क्रय मूल्य निकल गया। अब क्या हो गया? ये एक संतरा का क्रय मूल्य, एक संतरा का क्रय मूल्य। सवाल कहता है 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरा बेचना होगा। 25% लाभ कमाना है, 25% का मान 1/4 होता है, और लाभ है तो जोड़ो, 4×1 5, 5/4 सीधा गुना कर दीजिए, क्योंकि अब विक्रय मूल्य पता करना है लास्ट में, नहीं। चलो अब क्या होगा? 4 से 4 कटेगा,
अब क्या होगा, ऊपर पचे 25, 25/3 हुआ, 25/3 रुपए बिकेगा, 25/3 अगर भाग देते 3×8 = 24, यानी 8 रुपया 3 पैसा नहीं। लेकिन आपसे क्या कहता है कि 100 में कितने संतरा बेचने होंगे, इसका मतलब यह है दोस्तों 25/3 रुपए मतलब 25 रुपया में 3 संतरा, 25 रुपया में 3 संतरा। लेकिन 100 में कहा है तब 25 में 4 से गुना कर देंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, अगर ऊपर 4 से गुना किए तो नीचे भी, तो 4 × 12, यानी अब 100 रुपया में 12 संतरा बेचना होगा। अब 100 रुपया में कितना, 12 संतरा ही बेचना पड़ेगा, सीधा बात है। 12 संतरा बेचते थे 60 रुपया में तो 25% हानि हो जाता था, लेकिन अब 12 संतरा हम बेचेंगे 100 रुपया में, 12 को बेचेंगे अब 100 में, तब जाके 25% लाभ होगा। ठीक है, चलो ऊपर रुपया था नीचे संतरा था। नहीं भी समझे हैं तो कोई बात नहीं, देखिए इस सवाल को, उम्मीद तो है कि समझ गए होंगे, लेकिन देखिए इसको कहता है कि 80 बॉल पेन 140 में बेचने पर एक विक्रेता को 30% हानि हो जाती है, तदनुसार उसे 30% लाभ लेने के लिए सवाल आधे लिखा है का, इस सवाल आधे है। चलिए अगला सवाल देख लो। अच्छा यह है 104 में कितने बॉल पेन बेचने होंगे, बॉल पेन है 104 में कितने बॉल पेन बेचने होंगे। ठीक है, चलिए सवाल थोड़ा नीचे आ गया था, कोई बात नहीं, एक इंटर लग गया होगा इसमें। देखिए कहता है क्या कि 80 बॉल पेन 140 में बेचने पर, तो एक बॉल पेन कितना का हुआ, 80 से भाग दे देते हैं इसमें, तो 140/80 रुपया एक बॉल पेन बेचा गया। तो कहता है कि 30% हानि हो जाती है, तो 30% का मान कितना होता है, 30% का मान 3/10, इसको जोड़ दीजिए, हानि है तो घटाइए 7/10 लिखिएगा, और उलट के गुना करिएगा, क्यों, क्योंकि 10/7 उल्टा गुना करेंगे तो क्रैमुल हो गया, विक्रैमुल था, उल्टा गुना एस से सी पर आना होता है तो उल्टा करते हैं। अब कहता है तदनुसार 30% लाभ कमाने के लिए उधर दिया हुआ था कि 104 रुपया में कितने बॉल पेन बेचने होंगे। ठीक है, 30% लाभ कमाने के लिए 30% का मान 3/10, लाभ कमाना है तो जोड़ दीजिए 13/10, बस गुना कर लीजिए 13/10। अब लीजिए 10 से 10 कटा, 0 से 0 कटा, 7 दूना 14, 2 से 8 कटा 4 बार में, ऊपर हो गया 13, नीचा हो गया 4, 13/4 रुपए बेचना होगा एक बॉल पेन, मतलब समझे 13 रुपया में 4 बॉल पेन। लेकिन कहता है 104 रुपया में कितना, तो 13 को 104 बना सकते हैं, हाँ 8 से गुना करके, 13 अठे कितना 104, तो नीचे भी गुना करना होगा, ऊपर 8 से तो नीचे भी 8 चौके 32, क्योंकि मैथ का तो नियम ही खराब हो जाएगा अगर आप ऊपर 8 से गुना किए नीचे कुछ नहीं किए, तो 8 से ऊपर भी 8 से नीचे भी, यानी 104 रुपया में कितना बेचना होगा, 32 बॉल पेन। 104/32 रुपए का मतलब 104 रुपया, ऊपर रुपया है नीचा बॉल पेन, 104 रुपया में 32 बॉल पेन बेचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आप इस सवाल को बना सकते हैं कि 20 वस्तु को 160 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि हो जाती है, तदनुसार 20% लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 240 में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। बन जाएगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि देखिए 20 वस्तु को 160 में बेचने से, तब 20 से भाग दे दीजिए, 160 में 20 से भाग दे दिए, अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल गया, 20 वस्तु को 160 में बेचा था, 160 में 20 से भाग दिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। अब कहता है 20% हानि हो जाती है, तब 20% का मान होता है 1/5, हानि है तो घटाओ 4/5, उलट के गुना करो पहले बार 5/4 से, क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। फिर कहता है कि 20% लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 240 में कितनी वस्तुएं बेचना होगा, तो 20% लाभ कमाना है, 20% का मान 1/5 होता है, और लाभ है तो 6/5। अब क्या करेंगे, सीधा गुना 6/5, बस देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, अब 2 अठे 16 कट जाएगा, 4 दूना 8 कट जाएगा, ऊपर कितना हो गया 6 दूना 12, 6 दूना 12। अब आ जाइए ऊपर में हो गया आपका 6 दूना 12। सवाल कहता है उस व्यक्ति को 240 में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, 240 में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, तो 5 से 5 कट गया, 0 से 0, 2 अठे 16,
4 दूना 8, 6 दूना 12। देखिए हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। अब ये 12 रुपया है, यानी 12/1 समझ लीजिए इसको, यानी 12 रुपया में एक वस्तु। अब बताइए 240 बनाने के लिए कितना से गुना करिएगा? 20 से, तो नीचे भी 20 से करना होगा। इसका मतलब 12 दूना 24, 240 और नीचे 20, यानी 240 रुपया में 20 वस्तु बेचना होगा। 240 रुपया में कितना करना होगा? 20 वस्तु बेचना होगा। एक चीज गौर करिए, एक चीज गौर करिए, सवाल में दो सवाल आपको ऐसा सामने मिला। क्या था कि 20 वस्तु 160 में बेचने पर 20% हानि, अब फिर 20% लाभ कमाना है, 240 रुपया में बेचना है, तो मतलब 240 रुपया में कितना बेचना होगा? तो फिर यही 20 वस्तु दोनों सवाल में, मतलब पिछले सवाल में जो यहाँ था वही चीज यहाँ भी आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक सवाल आपके लिए रखते हैं, क्या इस सवाल को आप बना पाएंगे? मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को आप बना लेंगे, और इस सवाल को बना के आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर टाइप करिएगा। ठीक है, और हाँ, मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप गणित को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू।